आप देख रहे हैं कलीमती टॉक्स। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू डू द सेम। और जो मेरी नेक्स्ट वीडियोस होंगी उसके अंदर भी आप यही कीजिएगा। आपके लव और आपके कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया। आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ वो है कोविड-19, कोरोना वायरस का जो सलूशन पाकिस्तान में आ गया है, जिसके ऊपर गवर्नमेंट अब अमल कर रही है। और ये मॉडल WHO की तरफ से सजेस्ट किया गया था और सबसे पहले स्वीडन ने ये काम किया, उसके बाद फिर इजराइल, और अब पाकिस्तान के अंदर ये मॉडल आ चुका है। आप देख रहे होंगे कुछ गुज़श्ता दिनों गवर्नमेंट ने, इमरान खान साहब ने ऐलान किया कि जी लॉकडाउन अब नहीं होगा। तो हम सब लोगों ने शोर मचाया, ऑपोजिशन ने शोर मचाया। तो ये लॉकडाउन ख़त्म करने की क्या रीज़न है? क्योंकि कोरोना वायरस तो ख़त्म नहीं हो रहा, देयर इज़ नो वैक्सीनेशन इन्वेंटेड येट। तो फिर इसकी रीज़न क्या है? इस जो कॉन्सेप्ट है इसको कहा जाता है हर्ड इम्यूनिटी, झुंड की इम्यूनिटी। ये पुराना कॉन्सेप्ट है। जब 1918 के करीब स्पेनिश वायरस आया था तो उसके अंदर ये हर्ड इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट लेकर आए थे। हर्ड इम्यूनिटी है क्या? मैं आपको एक बड़ी अजीब सी एग्जांपल से समझाऊंगा कि ये समझने की चीज़ इसलिए। अब ये देखिए, फॉर एग्जांपल ये 4 लोग हैं, इन चारों लोगों को वैक्सीनेशन है मीज़ल की, खसरे की वैक्सीनेशन जब इजाद हो चुकी है। तो खसरा भी इस तरह फैलता था एक शख्स से दूसरे शख्स से, टच से, जो आजकल जिस तरह कोरोना फैल रहा है। लेकिन इसकी चूंकि वैक्सीनेशन तैयार होगी तो ये चारों लोग वैक्सीनेटेड हैं। अब वैक्सीनेशन की वजह से ये 5वां आदमी, ये भाई साहब, इनको कुछ नहीं होगा। अब इसी तरह से कोरोना की तरफ समझते हैं। अब कोरोना कैसे फैल रहा है? इसको वैक्सीनेशन तो है नहीं, इसको जब कोरोना लगा तो उसने ये 3 लोगों को फैला दिया, ये 3 जो हैं, और 5वां जो सेफ था उस तक भी पहुंच गए। तो ये 5 लोग इन्फेक्टेड हो गए। हर्ड इम्यूनिटी क्या कहती है कि जब ये पेंडेमिक 75%, 100 में से 75 लोगों को चली जाएगी तो वो जरासीम जो आपका इम्यूनिटी होती है इंसानी, क्योंकि वो अभी रिकग्नाइज नहीं कर रही है कि ये क्या उसके सिस्टम में आ गया है, तो उसकी फाइट करने की कैपेसिटी नहीं है, वैक्सीनेशन है कोई नहीं। तो अब नेचुरल जो इम्यून सिस्टम है, कुव्वत मुदाफ़ियत, मर्दाना कमज़ोरी वाला मुदाफ़ियत नहीं, वैसे कुव्वत मुदाफ़ियत के अंदर वो इम्प्रूवमेंट कैसे लेकर आता है? जब ये सिस्टम 75% लोगों को, 60% लोगों को ये हो चुका होगा तो फिर क्या होगा? अब फ़र्ज़ करें यही एक आदमी को हुआ, 2 को, 3 को, 4 को, ये चारों लोग अब इन्फेक्टेड हैं। 5वां अभी इन्फेक्टेड नहीं है, अभी उसकी स्लाइड चल रही है। तो ये 5वां जब इन्फेक्टेड होगा तो ये 10 लोग इन्फेक्टेड हो चुके होंगे। इसी तरह ये चलती जाएगी। जब ये 60% लोग इससे इन्फेक्टेड हो जाएंगे तो कहा जाता है हर्ड इम्यूनिटी का वाक़या शुरू हो जाएगा। वो है क्या? अब उसमें क्या होगा? सब लोग इन्फेक्टेड है, ये बचा हुआ है। ये बच इसलिए गया क्योंकि इसकी अपनी जो इम्यूनिटी थी वो बहुत स्ट्रांग थी। तो जब आपके नेचुरली 60%, 100 में से 60 लोगों को ये हो जाएगा, पूरी दुनिया के अंदर इस तरह हो जाएगा, तो फिर हर्ड इम्यूनिटी का फॉर्मूला ये होगा कि लोगों का अपना जिस्म, जो एंटीबॉडीज़ जो फाइट करती हैं अगेंस्ट एनी वायरस, वो खुद ब खुद इम्यून हो जाएंगे, खुद ब खुद उसके अंदर कर्व डाउन होना शुरू हो जाएगा। तो फिर होगा क्या? अब ये कॉन्सेप्ट ऑफ हर्ड इम्यूनिटी ये है कि भेड़ों को, जो बीमार भेड़ है उसको सेहतमंद भेड़ों के साथ जब जोड़ा जाएगा तो सेहतमंद भेड़ें जो हैं उसमें कुछ तो बीमार होंगी, लेकिन कुछ इस वायरस को एडजस्ट करके उसके साथ फाइट करना शुरू कर देंगी ऑटोमेटिकली। तो ये हर्ड इम्यूनिटी स्वीडन में अप्लाई की गई, कोई लॉकडाउन नहीं किया। इसीलिए जो आपको सोशल डिस्टेंसिंग का ये कहा जाता है कि इसकी स्पाइक एकदम ना हो, जो ख़तरे की बात है, ये जानलेवा है, इसीलिए लोग डरे हुए हैं। अब जो गवर्नमेंट है, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जो मॉडल अब तरतीब दिया जा रहा है वो हर्ड इम्यूनिटी का है। तो घबराने की बात नहीं है। इनकमिंग डेज़ इंशाल्लाह हम अपनी सेफ्टी का ख्याल रखें। और एक और मज़े की बात है, ये एंटीबॉडीज़ का आपको कॉन्सेप्ट होगा। जो छोटा बच्चा वो ज़मीन से उठाएगा, यहाँ लगाएगा, यहाँ लगाएगा, यहाँ लगाएगा, मुंह में हाथ डालेगा, तो उसके अंदर की जो एंटीबॉडीज़ हैं उसको प्रोटेक्ट करती हैं, वो ऑटोमेटिकली उसके अगेंस्ट फाइट करती हैं। अभी हमारी जो बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडीज़ हैं, जो फाइट करने वाले एलिमेंट्स हैं, वो कोरोना के वायरस के अगेंस्ट सिस्टम को पहचान नहीं रहे। इस वजह से ही वो इतनी ज़्यादा अमवात हो रही हैं। तो जो लोग वैक्सीनेट नहीं हो सकते, छोटे बच्चे, बड़ी उम्र के अफराद, उनकी इम्यूनिटी कम होती है। इसीलिए पाकिस्तान के अंदर जो इसकी स्पाइक है वो उस दर्जा की नहीं है जो यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर थी। तो इसलिए आपके लिए खुशखबरी ये है कि जो अभी लॉकडाउन को
ईज़ी किया गया, अपनी हिफाजत ज़रूर करें, हाथ को मुंह को साफ रखें, मास्क ज़रूर पहनें, लेकिन वी आर हेडिंग टुवर्ड्स हर्ड इम्यूनिटी। तो जाते जाते एक और मज़े की बात बताऊं, मेरे वाले साहब हमेशा हमें इस तरह खिलाया करते थे। वो कहते थे, ए कहंदी आ चलिए, ए कहंदी कित्थे, ए कहंदी नहर ते, ए कहंदी डुब जाऊं, ए कहंदा मैं कड्डूं मैं कड्डूं मैं कड्डूं। कीप वॉचिंग कलीम भट्टी टॉक्स।